Hardik Panjwani, he is also a NEET aspirant. He's joining me from Kota. Hardik, are you preparing yourself to take the NEET exam next year? Unfortunately, I'm selected this year. मेरी 626 ऑल इंडिया रैंक बनी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे परिवार में और मेरी जान पहचान में बहुत सारे बच्चे हैं जो 2027 की तैयारी कर रहे हैं, और उनके मन में बहुत सारी आशंकाएं हैं जो वो बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं कि आगे जाके इस देश की क्या हाल होगी, ये एग्जाम सिस्टम जो है ये कैसे आगे बढ़ेगा। क्या आपको रीटेस्ट देना पड़ा था? जी जरूर, रीटेस्ट देना पड़ा था। हार्दिक, आप ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये लोग जो स्टूडेंट्स और यूथ स्ट्रीट्स पर आए हैं, जंतर मंतर पे पहुंचे हैं, क्या इससे आपको लगता है बड़ा इम्पैक्ट बना है, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बना है? जी जरूर, प्रेशर बहुत अच्छा बना है, स्पेशली जो 20 तारीख को हुआ। बहुत लोग वहां पहुंचना चाहते थे, बहुत लोग पहुंच पाए, बहुत लोग नहीं पहुंच पाए, लेकिन एक मैसेज सबको चला गया है। जिस तरह से वहां पे यूथ को डील किया गया था, मैं सुना पेलेट गन्स भी यूज की गई थी। तो इन सब चीजें, जब ये सब चीजें जब बाहर आती हैं तो मैसेज जाता है यूथ को कि आपकी सरकार जो है कितनी एरोगेंट हो चुकी है, और आपके मिनिस्टर्स कितने ओवर कॉन्फिडेंट होके बैठे हैं कि उनको आरएसएस और बीजेपी ने वहां पे प्लेस किया है, तो वो कुछ भी करें और उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो इस सब चीज के खिलाफ अवेयरनेस बढ़ रही है इस प्रोटेस्ट की वजह से। और मैं जरूर थैंक करना चाहूंगा सीजेपी को और उनके जितने भी फाउंडर्स हैं, उनके जितने भी स्पोक्स पर्सन हैं, उनको स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, उनको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए और एक इस ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट को अंजाम देने के लिए। कल जो प्राइम मिनिस्टर ने एक सेल्फी मैसेज के माध्यम से हमारे यूथ के लिए एक मैसेज छोड़ा था, उनसे कनेक्ट करने के लिए एक अटेम्प्ट किया था, क्या आपने वो मैसेज को सुना? आपने उस मैसेज को देखा? जी मैंने वो मैसेज को देखा। मेरे पास उस मैसेज के लिए चार बड़े पॉइंट्स हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये स्टेटमेंट जो है, ये पहली बात तो बहुत लेट उन्होंने जारी किया। उसके बाद ये खोखला बयान है, और उसके ऊपर से ये मॉकरी है रियल डिमांड्स की जो आगे रखी गई थी। सबसे पहली बात मैं कहना चाहूंगा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो उन्होंने बोले कि रखे जाएंगे, आपको समझना पड़ेगा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स किसी चीज का परमानेंट सोल्यूशन आज तक निकल के नहीं आए हैं। क्योंकि आप समझो कि ये बोल रहे हैं कि पेपर लीक हो जाएगा, उसके बाद ये लोग जो लोग सामने आएंगे जो अलेजिडली स्केपगोट्स ही होंगे, क्योंकि असली लोग तो कभी सामने आते नहीं है ऊपर के लेवल के। एंड ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इतना बड़ा लीक ऊपर के लेवल के लोगों के इन्वॉल्व होने के बिना हो पाए। तो सबसे पहली बात वो। उसके बाद दूसरी बात ये कि इन लोगों ने रेप केसेस के खिलाफ भी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को लगाने की बोली गई थी। उसका आज की तारीख में स्टेटस ये है कि 2.45 लाख केसेस पेंडिंग है 31 दिसंबर 2025 के टाइम पे, एनसीआरबी के डाटा के अकॉर्डिंग। एंड फिर भी रेप्स बढ़ रहे हैं, कोई ऐसा खास डिक्रीज देखा नहीं गया है रेप्स में। तो मैं सोच नहीं सकता कि ये कोई अच्छा सोल्यूशन होगा। दूसरी बात, मोदी जी बोलते हैं कि वो उनके लिए यूथ और उनका जो फ्यूचर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बोलना चाहूंगा कि आपने वो जो पुलिस थी जिन्होंने 20 तारीख को वुमेन को इनअप्रोप्रिएटली ट्रीट किया, और जो कॉमन लोगों पे पेलेट गन्स यूज की गई, लाठीचार्ज किया गया, जो शायद जरूरी नहीं था, तो उसके खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया है? जो संदीप लांबा करके आईपीएस ऑफिसर थे, उनको तो आपने अपनी रेगुलर पोस्टिंग्स पे भेज दिया, इवन आफ्टर जब उनका वीडियो सामने आ चुका है एक लड़की को स्लैप करते हुए। तो मुझे समझ में नहीं आता कि गवर्नमेंट किस तरीके से न्याय को देखती है इस देश में। उसके बाद फिर जो हाई लेवल ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं एनटीए में या गवर्नमेंट में, उनके खिलाफ भी कोई बड़ा एक्शन मैंने देखा नहीं है। जो सामने लोग आए हैं इस लीक में, वो तो सब छोटे छोटे लोग हैं। वो अकेले में ही इतना बड़ा लीक करवा नहीं सकते, सच्चाई ये है, आप सब जानते हैं। क्योंकि ओके, इसके लिए सिस्टमैटिक लेवल पे करप्ट होना पड़ता है लोगों को, बड़े लेवल पे। ओके। एंड उसके बाद ये सब आ रहा है जब 21 स्टूडेंट्स ने अपनी जान गंवा दी है। एक महीने से प्रोटेस्ट चल रहा है, सोनम वांगचुक जी 25 दिन से भूख पे बैठे थे, भूख हड़ताल पे। उसके बाद ये लोग जागे हैं। मेरे को तो लगता है इन लोगों ने सोचा था कि इसको ऐसे ही चलने देंगे और फिर ये सप्रेस हो जाएगा, लेकिन ये कर नहीं पाए, इसलिए आज इनको ये सब स्टेप्स लेके बैकफुट पे जाना पड़ रहा है। ओके,